बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हमने बनाया है संडे स्पेशल नाश्ता, हलवा पूरी और साथ में आलू चने की तरकारी। बहुत ही मज़े की ये बनती है। ज़रूर आपने इसे बनाना है घर पे ही और कम कीमत में हम ये सारा सामान बना लेंगे। चलें इसको बनाना शुरू करते। रेसिपी पसंद है लाइक कर दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया है और आधा कप हम चक्की का आटा लेंगे जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, रोटियां बनाते हैं। आप कोई सा भी आटा जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद इस्तेमाल करते हैं तो ले लें। और इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूंगी, क्योंकि मैदे से अगर आप बिल्कुल मैदे की पूड़ियाँ बनाएंगे वो थोड़ी सख्त होती हैं, आटे से थोड़ी नरम पूड़ी बन जाती है। अगर आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो 1 कप आटा लें, इस हिसाब से कि तीसरा हिस्सा आटे का हो। 2 हिस्से मैदा हो, 1 हिस्सा आटे का। अगर फाइन आटा आप इस्तेमाल करते हैं तब आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके। मैं क्योंकि मैदे की बना रही हूँ तो इसलिए और मैं थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। ये भी मैं हाफ़ टी स्पून ही डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि पूरी सॉफ्ट बनती है, बहुत नरम, काफ़ी देर तक नरम रहती है। अब इसको ताज़ा पानी से हम गूँधेंगे, ना ही ठंडा ना गर्म। हमने पानी एक दफ़ा नहीं डालना और आटे को हमने सख्त नहीं गूँधना। अगर आप सख्त गूँधेंगे पूड़ी हमारी सख्त बनेगी। अगर हम नरम आटा गूँधेंगे, जैसे हम रोटी या पराठे के लिए आटा बनाते हैं, सेम वैसे ही हमने गूँधना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। आटे को हमने अच्छे से गूँध लिया। आप देख लें, बहुत ज़्यादा ना ही सख्त है और बहुत ही नरम भी नहीं। जैसे हम पराठे के लिए डो बनाते हैं वैसे ये हल्का सा ऑयल इसको मैं ग्रीस कर देती हूँ इसको आटे को, ताकि ऊपर कोई इसकी लेयर ना बने। और इसको हम 15 से 20 मिनट का हम इसको रेस्ट देंगे और किसी भी प्लेट से या कपड़े से इसको ढक के रखेंगे। अब हम चने बना लेते हैं। चने हमने 1 कप चने मैंने रात भर भिगो के रखे थे और इनको मैंने गलने के लिए छोड़ दिया था। आप प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं और वैसे भी आप गलने के लिए इनको छोड़ दें तो आराम से ये गल जाते हैं आधे घंटे में। और अच्छे से गलाने हैं, चने हमारे अच्छे से गले हुए हैं। इसमें मैंने 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता डाल दिया था अच्छी खुशबू के लिए। और थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून जितना मैंने डाला था। चलें अब इनको साइड पे रखते हैं और मसाला बनाते हैं इनका। पतीले में आधा कप ऑयल डाल देंगे। 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 से 2 मिनट हम लहसुन को फ्राई करेंगे हल्की आंच पे। आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे या चूल्हा बंद कर देंगे। मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून या 2 चुटकी के बराबर कलवंजी। ज़्यादा हमने नहीं डालनी, इसका टेस्ट कड़वा आता है। थोड़ी सी हम सुन्नत के मुताबिक डाल लेते हैं। चिली फ्लेक्स डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। थोड़ा सा मैंने बॉईल करते हुए भी डाला था, हाफ़ टी स्पून जितना। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और हल्का सा इनको हम बस इतना कि ये गर्म हो जाए तो हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। 1 बड़ा टमाटर है जो फ्रीज़ हुआ था, इसको मैंने कुंडी से कूट लिया है। अगर आपके पास फ्रेश टमाटर है तो आप उसको चाहें तो पेस्ट डाल दें या फिर बारीक काट के डाल दें। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। बॉयल किए हुए चने डाल देंगे और चने हमने पानी समेत ही डालने हैं, पानी भी हमने इसी में डाल देना है। और साथ ही एक हमारे पास बॉयल आलू है, इसको हम ऐसे तोड़ के तो डाल देंगे। और चनों को भी हम थोड़ा थोड़ा ऐसे मैश कर देंगे चम्मच से ही, ताकि कुछ चने इसमें टूट जाएं।
चने हमने ना बहुत ज़्यादा गाढ़े करने ना ही बहुत ज़्यादा पतले, क्योंकि ये ठंडे होने पे और भी गाढ़े हो जाएंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे, पिसी हुई काली मिर्च ½ टीस्पून, 1 टीस्पून गरम मसाला मिक्स करेंगे और चने हमारे तैयार हैं। इनको अब साइड पे करते हैं। हलवे के लिए भी हम पैन में आधा कप से ये थोड़ा सा कम है घी डाल देंगे, 1 कप सूजी, क्योंकि हम जब आम रूटीन में हलवा बनाते हैं तो उसमें घी ज़्यादा जाता है। जब हम पूरी के लिए बनाते हैं तो उसमें थोड़ा कम घी डालते हैं, बराबर का हम नहीं डालते। फिर भी अच्छा ही हलवा बनता है, क्योंकि पूरी हमारी जो होती है घी में तरी उसमें ज़्यादा होती है, तली हुई होती है, तो इसलिए हम थोड़ा कम ही रखेंगे। और 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें बेसन डाल दिए, इससे बहुत ही अच्छा हलवा बनता है। आप चाहें तो पौना थोड़ा सा इसमें सूजी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपने नहीं डालना, वरना 1 कप काफ़ी है। आधा कप जितना हमारा घी था, तो देखें किस तरह अच्छे से घी इसमें है, कोई ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल खुश्क है। जैसे ही सूजी और बेसन की खुशबू आने लगे, आपको लगता है कि अच्छे से ये भुन गया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। ये हम बराबर की डालेंगे, जितनी सूजी उतनी चीनी। और घी हमने इसका आधा लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि ये मैं तो आम रूटीन में भी खैर इतना ही लेती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा हलवा तैयार हो जाता है। और जिस कप से सूजी और चीनी नाप की है, उसी से 3 कप पानी डाल देंगे और ½ टीस्पून जितना हम इसमें येलो कलर डाल देंगे। ये आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर दें। हलवा हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, क्योंकि पूरी का जो हलवा होता है थोड़ा नरम होता है। हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो गया। चूल्हा मैं बंद करती हूँ, इसको भी साइड पे रखते हैं। आटे को हमने रेस्ट पे छोड़ा हुआ था, इसको हमने एक दफ़ा अच्छे से क्लीन कर लिया और हमने 50 से 60 ग्राम का पेड़ा इसका करना है। वैसे 40 से 50 का भी आप कह सकते हैं। इसको बड़ी हम पूड़ी नहीं बनाएंगे ज़्यादा। जितने भी इसके पेड़े बने, एक ही दफ़ा इनको इस तरह तोड़ के रख देंगे और फिर हम इनको नीट कर लेंगे। अब हम इस तरह इनको घुमा घुमा के, जैसे हम पेड़ा करते हैं, अच्छे से इनका हमने पेड़ा करना है, क्रैक वगैरह ना हो। जिस भी जगह पे आपको पूरी बेलनी है उसको हम ग्रीस कर लेंगे और पेड़े को इस तरह हाथ से ही हम फैला देंगे, क्योंकि पूरी हमेशा हाथ से ही फैलाई जाती है। आप चाहें, अगर आपको नहीं आती इस तरह तो आप कर सकते हैं, वरना घी आप हाथ को भी लगा लें और इसको भी घी लगाते हुए इस तरह हम इसको बड़ा कर लेंगे जितनी हमें पूरी। और फिर हम इसको हाथ से थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि पूरी हमारी अच्छे से फूल जाए। घी जैसे ही हमारा गर्म हो उसमें हम पूरी डाल देंगे और साथ ही उसको चम्मच के साथ ऐसे घुमाते जाएंगे ताकि वो अच्छे से फूल जाए। 2 से 3 मिनट में, 2 मिनट में ही पूरी बन जाती है। अब दूसरा तरीका ये है कि हम थोड़ा सा इसको गर्म वाला ऑयल लगाएंगे। दूसरी साइड से भी ज़रा सा लगा लेते हैं इसके किनारों पर, और इसको आप ऐसे हाथ से फैलाते जाएंगे और थोड़ा सा इसको हम जैसे रोटी ऐसे करते हैं, तो उसी तरह अगर हम इसको अच्छे से फैला के डालेंगे। एक मिनट से भी बल्कि इस पर कम वैसे लगता है, अगर सही आपका ऑयल गर्म है तो। जैसे इसको गोल्डन सा कलर आए तो हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया। बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं करना। इसी तरह सारी पूरी हम तल लेते हैं। जी, तो ये हमारा मज़ेदार सा नाश्ता घर में ही तैयार हो गया है। ज़रूर आपने भी इसे ट्राई करना है। सेम ऐसे ही बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप चने पहले से बॉईल करके रखते हैं या आटा आप पहले से गूंद के रखते हैं, तो सुबह सुबह ही आप इसको
बना लेते हैं। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।